अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द इंग्लिश लवर्स में हम आपको वेलकम करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अ टेल ऑफ टू सिटीज़ बाय चार्ल्स डिकेंस, दो शहरों की कहानी। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो दो शहरों की कहानी 1859 में लिखी गई। ये चार्ल्स डिकेंस का दूसरा बड़ा तारीखी नावल है। कहा जाता है कि डिकेंस ने कार्लाइल के फ्रांस रिवॉल्यूशन से मुतासर होकर ये नावल लिखा। फ्रांसीसी इनकलाब का तज़किरा किया गया है। ये कहानी है प्यार की और नफ़रत की और वफादारी और बेवफाई की, हिम्मत की और कुर्बानी की। तो इसका थोड़ा पस मंज़र है कि इंग्लैंड और लंदन का इसमें मुआवजना किया गया है। इफ्तिताही कलमात कुछ यूँ हैं इस नावल के कि इट वाज़ द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज़ द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। और इख्तितामी कलमात कुछ इस तरह से हैं, इट इज़ फार फार बेटर थिंग आई डू देन आई हैव एवर डन, जो कि अंग्रेज़ी अदब के मशहूर सत्रों में शुमार होते हैं। इंग्लैंड में इस वक्त फ्रेंच रिवॉल्यूशन रूज पर था। अमरा के लिए एक बेहतरीन वक्त था मगर गरीबों के लिए बदतरीन। फ्रांस में अशराफिया तबके ऐशो इशरत में था मगर गरीबों के लिए वक्त गुजारना मुश्किल था। बहरहाल ये बेहतरीन वक्त था या फिर बदतरीन, हर एक का अपना नज़रिया है। दोनों शहर एक ही वक्त में एक ही सिक्के के दो मुख्तलिफ अतराफ थे। लंदन और पेरिस दो शहर थे। सिडनी कार्टिन और चार्ल्स डार्ने हीरो थे। लूसी एक नेक और मैडम डिफार्जे एक बुरी औरत थी, जो कि अच्छाई और बुराई, कुर्बानी और धोखे वगैरह की अलामतें थी। 1775 में कहानी का आगाज़ होता है। लूसी एक नौजवान खूबसूरत लड़की को चार्ल्स डार्ने से मोहब्बत हो जाती है। लूसी का वालिद डॉक्टर होता है जो पेरिस की जेल में एक औरत के कत्ल के झूठे इल्ज़ाम में सज़ाए मौत का कैदी होता है। एक दिन फ्रांस की पुलिस को शवाहिद मिले कि औरत का कत्ल लूसी के वालिद ने नहीं बल्कि दो शरीफ आदमी कातिल हैं। ये दो आदमी चार्ल्स डार्ने के वालिद का भाई यानी चार्ल्स डार्ने का चचा थे। लूसी का वालिद जेल से रिहा हो जाता है तो लूसी अपने वालिद की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ती, क्योंकि जिस्मानी और ज़हनी तौर पर उसका वालिद एक मरीज़ बन चुका था। उनका एक वकील था, सिडनी कार्टिन, जो एक के लूसी के मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका था। मगर जब उसे मालूम हुआ कि लूसी चार्ल्स डार्ने से प्यार करती है तो उसने इजहार ना ही करने में बेहतरी समझी। लूसी और चार्ल्स डार्ने की शादी हो जाती है। फ्रांस का इनकलाब इन दोनों के लिए तबाही ले आता है। डार्ने को अपने वालिद और चचा की मदद करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके सज़ाए मौत का कैदी बनाया जाता है। लूसी गम से निढाल हो जाती है। सिडनी कार्टिन, जो कि इन मुश्किल हालात में लूसी के साथ खड़ा रहता है, एक ख़तरनाक मंसूबा बनाता है कि डार्ने उसके कपड़े पहनकर उस जैसा हुलिया बनाकर पेरिस से लंदन फरार हो जाए और सिडनी उसकी जगह जेल में लेगा और फांसी चढ़ जाएगा। लूसी ये मानने से इनकार कर देती है। सिडनी अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और ख्वाहिश इजहार करता है कि दिस इज़ माई अल्टीमेट सेक्रीफाइस। सिडनी जेल में डार्ने से मुलाकात के लिए जाता है और मिस्टर लारी की मदद से उसे भगाकर उसे उसकी जगह खुद ले लेता है। लूसी और डार्ने इंग्लैंड फरार हो जाते हैं जबकि सिडनी फांसी चढ़ जाता है। वो जानता है कि वो मौत की तरफ जा रहा है मगर ये जिस्मानी मौत है। उसकी यादें हमेशा लूसी के दिल में रहेंगी और उस बहाने वो उसे याद करती रहेगी। इस तरह से वो लूसी के दिल में हमेशा रहेगा। तो दोस्तों, ये था एक मुख्तलिफ तारुफ इस नावल का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम इस पर एक तफसीली वीडियो दूसरी बनाएंगे जो आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को तो लाजमी प्रेस करें और उसके साथ साथ हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।